गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो चैप्टर 4 हम स्टार्ट किया था हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि दो वेरिएबल के अंदर आप कोई लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे ये होते हैं आपके एक्स वाई, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जेड भी आ सकता है, कोई और भी हो सकता है इसके अंदर। तो इनको हम वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट बोलते हैं। भाई लीनियर इक्वेशन वो होगा जिसकी डिग्री, जो सेकंड चैप्टर के अंदर किया होगा आपने पॉलीगॉन, डिग्री कितनी हो उसकी 1 हो। तो यानी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी x + y = 5 या x - y = 7। ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c, जहाँ x और y दो वेरिएबल हो गए, a और b हो गए इनके कोफिशिएंट, और c क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वही हम सोल्व करते हैं, जो 4.1 एक्सरसाइज है उसका है भाई ये। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी उसने बोल दिया कि जो नोटबुक का जो कॉस्ट है ना वो पेन के कॉस्ट से कितना है, डबल है। तो टू वेरिएबल हमने बनाना है, तो नोटबुक हमने किसे डिनोट करना है, एक्स से, और पेन को किसे डिनोट करना है, वाई से। तो क्या लिखोगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना मान लिया अभी हमने, एक्स, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा उसका, वाई। तो आप यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन लिखो या कंडीशन बोलो। अब उसने बोल दिया भी ये है आपका नोटबुक का और ये है आपका पेन का। अब बोल दिया कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन से डबल है। नोटबुक अगर आपकी 10 रुपये की आती है तो पेन कितने का आएगा आपका, 5 रुपये का। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई, डबल जो है इससे हम मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ पर भी जब आप इक्वेशन बनाओ जो कम है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी x = 2y। इस 2y को इस साइड लेके आओगे तो x - 2y किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 0 के इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है उसने कि आपने कंपेयर करना है, आपने किसी इक्वेशन से जो भी बताई थी आपको लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0, कंपेयर करके आपने इन इक्वेशनों से a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन दे दी उसने 2x + 3y = 9.35, ये दे दिया जैसे। तो सबसे पहला काम है इसके राइट साइड में 0, तो आप इसको इस साइड लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका 2x + 3y माइनस में 9.35 का बार = 0। अब कंपेयर कर, तो इसमें x के साथ क्या है 2, और सॉरी इसमें x के साथ क्या है a, और इसमें x के साथ 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसमें y के साथ क्या है b, और इसमें y के साथ क्या है 3। इसमें कांस्टेंट फंक्शन है c, और इसमें क्या है माइनस है, तो -c रखोगे आप साथ में, और अगर माइनस नहीं है तो आप उसकी जगह माइनस नहीं भी रख सकते। यानी जो कुछ भी दे रखा है माइनस है तो माइनस रखोगे, प्लस है तो प्लस ही रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया उसने, ये दे दिया x = 3y। तो सबसे पहला काम है ए राइट साइड आपने 0 बनानी, तो इसको इस साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा x - 3y = 0। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे ax + by + c = 0, यानी पहला काम होता है राइट साइड में 0 बनाना। तो इसमें x के साथ क्या है 1, और इसमें x के साथ a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसमें y के साथ क्या है -3, और इसमें y के साथ b, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। ऊपर वाले में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जो कुछ नहीं दे रखा है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है। इसी तरह जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक और पार्ट करवा देता हूँ मैं, y - 2 = 0। अब इसमें x के साथ a है, इसमें x नहीं है, तो x की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस तरह से करना है, जो नहीं दे रखा है तो उसकी जगह आप क्या रख दोगे 0 वैल्यू रख दोगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो सेकंड है आपकी, सेकंड के अंदर क्या था कि y = 3x + 5। अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि x और y की वैल्यू कितनी आ सकती है। तो उसके लिए हम इस तरह से करते हैं, इसको सोल्व एक टेबल बना लेते हैं हम। ये x हो गया, ये आपका y हो गया। अब जैसे मान लिया मैंने x की जगह 0 वैल्यू रख दी, तो 0 आप इसके अंदर रखो,
तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 5, तो y इज इक्वल टू 3 के और 0 के मल्टीप्लाई 0 और में 5 जोड़ो तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। फिर हमने मान लिया x की जगह क्या वैल्यू रख दी 1 रख दी, तो 3 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी भाई 3 और प्लस में 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। फिर मान लिया हम क्या रख लेते हैं 2 रखते हैं, तो 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 रखोगे, तो 2 रखी तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 और प्लस में 5, तो कितना आ गया ये 11 आ जाए। यानी इस तरह से आप इसकी कितनी वैल्यू बता सकते हो, तो अनेकों वैल्यू बता सकते हो। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इसका आंसर जो है वो बन जाएगा अभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने क्या लिखना है, इसी से रिलेटेड है, ऐसी एक टेबल बनानी है, वहाँ पर आपने इनके सॉल्यूशन बताने हैं। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो इसके आपने सॉल्यूशन बनाया। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये है जो अभी बताता है, एक को आप उस साइड लेके जाओ तो y इज इक्वल टू 7, 2x उस साइड जाए किसका हो जाएगा भाई माइनस का। फिर उसके बाद आप एक ऐसे टेबल बना लोगे, ये x है ये y है, स्टार्ट में हमने x की जगह क्या वैल्यू रख दी 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x की जगह क्या रख दिया आपने 0, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 की और 0 की गुणा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। फिर मान लिया हम x की जगह क्या रख लेते हैं 1 आप यहाँ पर रखो, तो x की जगह हमने 1 रखना है, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई 2, और 7 में से 2 को लेस करो कितना आ जाएगा आपका 5, तो ये आ जाएगा 5। फिर आप क्या रखोगे 2 रखोगे, तो 2 रखा तो यहाँ पर क्या रख दिया 2, 2 2 जा 4, तो 7 में से 4 को लेस करोगे, 4 लेस किया तो कितना आ गया भाई 3। तो इस तरह से आपको 4 बताने हो 5 बताने हो, आप जितने भी आप इसके सॉल्यूशन बताना चाहते हो वो सॉल्यूशन आप इसके आराम से बता सकते हो भाई। उसके बाद इसका एक पार्ट और मैं करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये दे दिया, तो यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस में पाई एक्स। तो इसके बाद वही आप एक टेबल बनाते हो, ये x है आपका, ये क्या है y है। स्टार्ट में हम x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0 रख लिया भाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस में पाई मल्टीप्लाई में 0, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। फिर मान लिया हम x की जगह क्या रख लेते हैं 1 रखोगे, तो यहाँ पर आप 1 रखोगे, 1 और पाई की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी पाई, तो आपने इतना ही छोड़ देना है, तो ये लिख दोगे 9 माइनस पाई। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी या नहीं लिखनी। जैसे हम नेक्स्ट टाइम 2 लिखते हैं तो आप यहाँ पर 2 रखोगे, तो 2 की और पाई की मल्टीप्लाई 2 पाई, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 9 माइनस में 2 पाई। तो इतना ही छोड़ दो आप, आगे इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पाई की जगह 22/7 लिखो या फिर 3.14 लिखो, वो लिखने की आपको इसके अंदर ज़रूरत नहीं है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर आपने बताना है कि एक सम दे दिया उसने कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये कोई सम दे दिया। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि जो हम वैल्यू निकालते थे, अभी एक टेबल के थ्रू हमने वैल्यू निकाली थी इस तरह से, जैसे 1 रखा था 9 आया था, तो इसका पॉइंट आ गया था आपका 1 और 9, तो ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट है या नहीं है, तो वो चेक करना आपने। तो चेक करने के लिए पहली वैल्यू किसकी होती है x की, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है भी y की। तो x की जगह क्या रखोगे आप 0 माइनस में 2, और y की जगह क्या रख दोगे 2, तो लेफ़्ट साइड को लोगे 0 माइनस 4, तो माइनस के 4 आ गया भाई। अब माइनस के 4 इज इक्वल टू क्या है प्लस के 4, तो क्या दोनों बराबर आए, नहीं बराबर आए, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह जैसे इसका एक जैसे ये दे दिया इसने √2 और 4√2, √2 और 4√2, तो x की जगह क्या रखोगे आप √2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में y की जगह क्या रखोगे 4√2, तो ये आ जाएगा √2 माइनस में 4 दूनी 8 √2, तो 8√2 में से √2 गया तो कितना बच गया अभी माइनस के 7√2, जबकि राइट साइड में क्या है आपका 4 है। यानी जब लेफ़्ट साइड आपके राइट साइड के इक्वल आ जाए तो वो उसका सॉल्यूशन है, अन्यथा वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा भाई।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट सोल्व करते हैं, जो बहुत ही आसान सम है, इन्हीं से रिलेटेड है। उसको देखो अब आप, कि एक इक्वेशन दे दी उसने कि 2x + 3y = k, और उसने बोल दिया कि x = 2 और y = 1 इसका एक सॉल्यूशन है। अगर वो इसका एक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह क्या रखोगे 2 प्लस में 3, और y की जगह क्या रखोगे 1 = k। तो 2 के 2 की गुणा 4 और प्लस में 3 = k। तो 4 और 3 कितना आ गया 7। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज 2.2 आज आपने कंप्लीट करनी है भाई। धन्यवाद।